स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट हैलोजन फैमिली। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की, दैट इज HCl। इसे हम वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर की ब्लीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो प्रेपरेशन है वो ग्लोबर ने की थी 1648 में कॉमन सॉल्ट को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट किया था, लेकिन तब उसकी कंपोजिशन क्लियर नहीं थी। कंपोजिशन इसकी 1810 में क्लियर हुई जब डेवी ने इसे बनाया। उन्होंने बताया कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ एक कंपाउंड है। नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करें तो लेबोरेटरी में कॉमन सॉल्ट को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास HCl आ जाएगा। प्रॉपर्टीज इसकी कलरलेस, एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है, लिक्विफिकेशन इजीली हो जाती है, फ्रीज करके हम इसे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। वाटर में एक्सट्रीमली सॉल्युबल है, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है जब वाटर में इसे डिसॉल्व करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में हम इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। डिसोसिएशन वैल्यू से ये क्लियर हो जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सो इट मीन्स HCl हैज स्ट्रॉन्ग वाटर अफिनिटी। जब 3:1 रेशो में HCl और HNO3 का मिक्सचर बनाया जाता है उसे हम एक्वा रिजिया बोलते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते इजीली, लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, उनको भी डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कि ये सॉल्ट्स जो वीकर एसिड्स के होते हैं उनको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है। यूजेस की बात करें तो क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अमोनियम क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होता है। बोन्स से ग्लू ऑब्टेन करने में भी क्लोरीन HCl का यूज किया जाता है। एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक, बोन ब्लैक प्योरीफाई करने का यह मीनिंग है कि जब बोन्स को हीट अप करके चारकोल की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है तो उसमें HCl का यूज़ होता है। लेबोरेटरी रिएजेंट तो ये है ही, मेडिसिन में यूज़ इसका बहुत है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। जो फ्लोरीन है उसका हमें सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड देखने को मिलेगा, दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसमें डी सबशेल भी नहीं होती फर्दर अपने वैलेंसी इंक्रीज करने के लिए। तो इसका एक ही हमारे पास ऑक्सो एसिड देखने को मिलता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड के केस में हमें 4-4, 3-3 ऑक्सो एसिड्स देखने को मिलते हैं। हेलिक एसिड जो बनेगा उसमें हेलोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 रहेगी। हेलो एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, हेलिक एसिड में 5, पर हेलिक एसिड में 7 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर बेंट है, क्लोरस एसिड का भी बेंट है, बाकियों की थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, पर क्लोरिक एसिड टेट्राहेड्रल से मैच कर रहा है और एक हाइड्रोजन साइड पे लगा हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन्स के साथ ही रिएक्ट करके कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। जो मेन हमें हैलोजन कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे उनकी जनरल कंपोजिशन देखें तो X, X डैश, X, X डैश 3, X, X डैश 5 एंड X, X डैश 7 देखने को मिलता है। X डैश का मीनिंग है कि वो वाला हैलोजन एटम हम यूज़ करेंगे जिसका साइज जो है वो बहुत स्मॉल है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है उसका। लेकिन जो X है वो थोड़ा लार्जर साइज का हैलोजन होगा और उसका साइज इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा X डैश से ज़्यादा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इंटर हैलोजन कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन 7 फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर IF7 कंपाउंड भी बना लेता है। प्रेपरेशन इंटर हैलोजन कंपाउंड की डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट क्लोरीन और फ्लोरीन को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे तो ClF आएगा। अगर एक कंपाउंड हम एक्सेस में ऐड कर देंगे तो ClF3 मीन्स उसकी ज़्यादा आ जाएगी रेशो कंपाउंड में। तो इसे डायरेक्ट मिक्सिंग के साथ हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं वो बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ज़्यादातर इंटर हैलोजन कंपाउंड सभी कोवेलेंट और डायमैग्नेटिक ही होते हैं। वोलेटाइल नेचर होता है इनका ज़्यादा। वोलेटाइल मीन्स इजीली गैशियस स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं।
केमिकल रिएक्शंस की बात करें, जब हम इसे कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल हैलोजेंस के साथ, मींस जब हम Cl2 को HCl के साथ कंपेयर करें तो जो HCl का बॉन्ड होगा वो वीकर होगा एज कंपेयर टू Cl-Cl बॉन्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटर हैलोजेंस में डिफरेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, लेकिन प्योर हैलोजन कंपाउंड्स अगर देखें तो उनमें सेम ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कंपाउंड बनाएंगे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और स्टेबल होगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इजीली हाइड्रोलाइज भी कर जाते हैं वाटर के साथ, बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो VSC-PR थ्योरी के बेस पे से एक्सप्लेन किया जा सकता है स्ट्रक्चर्स को। XX3 मीन्स 4 कंपाउंड, 4 एटम्स हो गए, तो ये टी शेप बेंट शेप कंपाउंड बनाए, शेप ज्योमेट्री बनाएंगे। XX5 की बात करें तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी। IF7 में पेंटागनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूजेस। These compound can be used as non-aqueous solvent. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जो है वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स भी रिएक्ट करते हैं। इनसे यूरेनियम फ्लोराइड की भी प्रोडक्शन की जा सकती है जब इन्हें हम एक्सेस ऑफ यूरेनियम में यूरेनियम के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास यूरेनियम फ्लोराइड भी ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट इज लास्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप 18 एलिमेंट्स। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन मेंबर्स हैं इस फैमिली, इस ग्रुप के। ये गैसेस की गैशियस फॉर्म में होते हैं और केमिकली बहुत अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। बहुत ही कम कंपाउंड्स इनके देखने को मिलते हैं बिकॉज ये नोबल हैं, अनरिएक्टिव हैं, ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाते। रेडॉन के अक्रेंस की बात करें तो रेडॉन के अलावा सभी नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिल जाती हैं। जो रेडियो एक्टिव ओरिजिन मिनरल्स हैं हमारे पास, पिच ब्लेंड है, मोनाजाइट, इनके साथ भी हीलियम और नियोन की प्रेजेंस डिटेक्ट की गई है। जीनॉन एंड रेडन आर रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ये सबसे कम है ग्रुप में। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डिके ऑफ प्रोडक्ट रेडियम 226। जब रेडियम 226 का डिके होता है तो भी हमारे पास रेडॉन की प्रेजेंस डिटेक्ट की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हीलियम के अलावा सभी में NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम में 1s2 की फॉर्म में होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत हाई है बिकॉज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। फुली फिल्ड हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि न्यू शेल ऐड होगा तो रेडियस इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी बहुत पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी जो है वो नेग्लिजिबल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अनरिएक्टिव है तो मोस्टली मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही होंगी। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस है इनका। वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल मींस कम थोड़ी सॉल्युबल होती हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स लो है क्योंकि इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं नोबल गैसेस में। जो अभी हमें जितने भी कंपाउंड्स नोन हैं उनमें से हीलियम का सबसे कम लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज 4.2 केल्विन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नोबल गैसेस बहुत कम रिएक्टिव हैं, बहुत कम कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ये इनकी अनरिएक्टिविटी का रीज़न यही है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड होती है और स्टेबल होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही पॉजिटिव होती है। इन्हीं रीजंस के कारण ये केमिकली इनर्ट होती है। लेकिन फर्दर डिस्कवरीज हुई और हमें जीनॉन के कुछ कंपाउंड्स देखने को मिले। हमें जीनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स और जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स जो मिले। जीनॉन जो है वो 3 तरह के हैलाइड्स बनाता है, XeF2, XeF4 एंड XeF6 की फॉर्म में। प्रेपरेशन इनकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ही होती है। जब जीनॉन को एक्सेस में लेंगे
फ्लोरीन कम लेंगे तो XeF2 की प्रिपरेशन होगी। अगर इनकी रेशो 1:5 कर दें तो XeF4, अगर रेशो 1:20 तो XeF6 हमें देखने को मिलेगा। ये हैलाइड्स बेसिकली कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और इजीली सब्लाइम हो जाते हैं। सब्लाइम मींस सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस स्टेट में चले जाते हैं। ये फ्लोरेनेटिंग एजेंट्स भी एक्ट करते हैं और वाटर में बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। XeF2 की बात करें, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो 2 जीनोन कंपाउंड्स 4HF और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इनके स्ट्रक्चर्स भी VSEPR थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। XeF2 का स्ट्रक्चर लीनियर होगा, XeF4 का स्क्वायर प्लेनर, वेयरएज XeF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। नेक्स्ट जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की बात करें, जब जीनोन हैलाइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स आते हैं। जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगी जीनोन हैलाइड्स की तो ऑक्सीफ्लोराइड्स हमें देखने को मिलेंगे, XeOF4, XeO2F2। इनका स्ट्रक्चर भी VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड दैट इज XeOF4 एक कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होता है जिसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, वेयरएज XeO3 एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है जिसकी पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। यूजेस की बात करें तो हीलियम एक नॉन इन्फ्लेमेबल लाइट गैस है, तो इसे बैलून्स की फिलिंग में यूज़ किया जाता है। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लिक्विड हीलियम जो है वो एक कायरोजेनिक एजेंट है जिसे लो टेम्परेचर पर जो रिएक्शंस होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। जो पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं जो हम आजकल स्पेक्ट्रोमीटर्स में लगाते हैं, उनमें भी हीलियम एक अहम भूमिका निभाता है। हीलियम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को सस्टेन करके रखता है। नियोन की बात करें तो नियोन भी डिस्चार्ज ट्यूब और फ्लोरेसेंट बल्ब्स में यूज़ किया जाता है। इनको बोटेनिकल गार्डन या ग्रीन हाउसेस में ज़्यादातर लगाते हैं। आर्गन इज़ यूज्ड मेनली टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। जो हाई टेम्परेचर पर जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जो रिएक्शंस हम करवाते हैं, उन्हें आर्गन एज अ इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेस दैट आर एयर सेंसिटिव। जो मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हों जो एयर के साथ रिएक्ट कर जाएं तो हम आर्गन का यूज़ करके उन सब्सटेंसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। जीनॉन और क्रिप्टॉन के कुछ खास यूजेस नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी लाइट बल्ब्स में आजकल यूज़ किया जा रहा है।